हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और आप इस समय सीख रहे हैं एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइसेस में चेंज करना, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में हम हैव या हैज का प्रयोग करके बीन देते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव बनाना सीख चुके हैं। अब सामने बात आई है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी वैसे क्वेश्चंस जिनकी शुरुआत हमेशा सहायक क्रिया से होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। क्योंकि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या हैव से सेंटेंस शुरू होगा और पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस हैज या हैव से ही शुरू होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। यू अल्टीमेटली नो वी नेवर चेंज टाइप ऑफ सेंटेंस एंड चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते हैं, हम कभी भी सेंटेंस का टाइप नहीं चेंज करते हैं। यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन मिलेगा हमें एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी यस और नो आंसर टाइप का ही बनेगा। बाकी सारे रूल्स वैसे रहेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे। ध्यान रखिए इंट्रांसिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस नहीं बनती। एग्जांपल में जैसे कोई सेंटेंस है, हैव यू नॉट हेल्प्ड हिम। जब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, और ही के अनुसार हैव या हैज में से हम लोग लिखेंगे हैज, क्योंकि ही सिंगुलर नाउन है, हैज ही क्योंकि नेगेटिव भी है, नॉट, इसके बाद बीन, फिर हेल्प्ड, हेल्प्ड के बाद बाय, और लास्ट में हम अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट है यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ऐसा आप पर्सन चार्ट में पूर्व में पहले से पढ़ चुके हैं, और मैंने पहले भी कहा हुआ आपसे, जितने ये चार्ट मैं बना रहा हूं ये सब आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज करने में या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करने में बड़ी सहायता करने वाले हैं। आप इन पर बिल्कुल ध्यान बनाए रखिए। इसी तरह से जैसे कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हैज माय ब्रदर passed the exam। हैज माय ब्रदर passed the exam। एग्जाम एग्जामिनेशन का शॉर्ट है, ध्यान से देखते रहिए। जब आप पैसिव करेंगे तो द एग्जाम पहले आ जाएगा, और द एग्जाम सिंगुलर नाउन इसलिए हैज का ही प्रयोग करेंगे। हैज द एग्जाम, ये बन गया अब सब्जेक्ट, नेगेटिव है नहीं, सीधे बीन। बीन के बाद जो एक्टिव वॉइस का थर्ड फॉर्म था पास्ट, इसको लिखेंगे। थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और सब्जेक्ट था माय ब्रदर, ये माय ब्रदर अब यहां पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम वैसे ही लगाएंगे, क्योंकि एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय कभी भी किसी भी सूरत में सेंटेंस का टाइप नहीं बदलता। यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आंसर भी यस और नो आंसर टाइप ही होगा। हैव दे अर्नड मच मनी, यह एक्टिव वॉइस का है। जब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सेंटेंस आपका मच मनी कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर नंबर हो जाएगा हैज, हैज मच मनी। इसके बाद हम बीन देंगे, बीन, अर्न का अर्नड, अर्नड बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं, सेंटेंस का टाइप इंट्रोगेशन पर है। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको मिला है, हैज दिस गर्ल गिवन मी हर बुक्स। हैज दिस गर्ल गिवन मी हर बुक्स, यहां पर डबल ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हर बुक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट्स दो हों तो इसको हमेशा याद रखिए कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। वहीं यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है
तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होने पर हम इसके साथ टू अवश्य प्रयोग करते हैं। अब क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है तो हम दो तरह से पैसिव बना सकते हैं। सबसे पहले मी से बना रहे हैं, मी को इधर लाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई के साथ हम लोग यूज करेंगे हैव, हैव आई नेगेटिव है नहीं, हैव आई बीन, हैव आई बीन, फिर गिवन, गिवन क्या गिवन, गिवन हर बुक्स, गिवन हर बुक्स, हर बुक्स के बाद बाय, बाय कौन, दिस गर्ल, दिस गर्ल सब्जेक्ट था, इसको हमने बना लिया ऑब्जेक्ट और लास्ट में दे दिया क्वेश्चन मार्क। हैव आई बीन गिवन हर बुक्स बाय दिस गर्ल। इसी को अगर आप देखें तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी पैसिव बना सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हर बुक्स, हर बुक्स भी प्लूरल इसलिए हैव देंगे, हैव हर बुक्स, फिर बीन गिवन, अब किसको गिवन, मी मुझको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे हो गया है इसलिए अब हम टू देंगे, टू मी बाय दिस गर्ल। और इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर पा रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए एक्टिव वॉइस में आपको मिला हैज रवि नॉट प्लेड द गेम इन द इवनिंग, कॉम्प्लीमेंट भी है इन द इवनिंग। जब आप पैसिव करेंगे तो पैसिव करते समय द गेम भी सिंगुलर नाउन है, हैज ही रहेगा शुरू में, हैज द गेम, निगेटिव वर्ड नॉट आया हुआ है तो नॉट बीन से पहले अवश्य यूज कर लीजिए, नॉट बीन। इसके बाद प्लेड, नॉट बीन प्लेड, कब, इन द इवनिंग, ये कॉम्प्लीमेंट है, इन द इवनिंग के बाद बाय, रवि सब्जेक्ट था हमारा, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा कि बड़े आसान तरीके से हम लोगों ने यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है। करना कुछ नहीं है, केवल हैव या हैज पहले चला जाएगा, कीप स्टे विद मी।